Good evening, Joseph. Start discussing. लास्ट लेक्चर में मैंने एक असाइनमेंट आप लोगों के साथ शेयर सॉल्व किया सभी ने। एक असाइनमेंट शेयर किया था सर, उसमें एक डाउट था सर। मैं भी डिस्कस करूंगा वही। 1 सेकेंड बेटा। बैच 3 DPP2 किया था ना। 1 सेकेंड। DPP2 चलिए स्टार्ट डिस्कसिंग। बोलो क्वेश्चन नंबर 1 इज इट डन विथ एवरीवन? सबसे हो गया? यस सर। सुपर। रिमेनिंग स्टूडेंट सबका क्लियर है? गुड मयूर, तेजस हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 1? सबने ट्राई किया है ना? धारा हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कि नहीं? यस सर। ओके चलो, डाउट रहेगा मुझे बोलना। किसी भी एक स्टूडेंट को डाउट होगा मुझे बोलिए, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। हो जाएगा तो आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग कि क्वेश्चन 1 सबसे हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था सर। वेरी गुड मयूर, सुपर। हो गया सर। ओके ग्रेट। ओके गुड भूमिका। tomorrow's test beta you watch Joseph last 3 to 4 lectures. Okay, ठीक। so question number 3 सर। हाँ सर, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो ये था उसमें हमें टोटल मतलब द टाइम नीडेड टू गो अप प्लस डाउन दोनों करना था ना? an objective project upon with हाँ बराबर। so you have to calculate to go up। ऊपर जाने में 10 सेकेंड लगा होगा, नीचे आने में भी 10 लगेगा, so answer will be 20 seconds. यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 डन सर। बाकी लोगों से क्वेश्चन 3 रिमेनिंग स्टूडेंट्स? Yes, sir, done. Fine, great. So I leave question up to question number 1, question number 2 and question number 3. इन तीनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? एनीवन? ओके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मयूर, क्वेश्चन 4 हो गया कि नहीं हुआ है? हुआ था सर। किसी को डाउट है क्वेश्चन 4 में? एनीवन? इज एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 4? No, sir. चलो I leave this। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सर थोड़ा डाउट था सर। 5 हो गया। ओके चलो मैं करता हूँ। 5 क्या कह रहा है लेट्स से। ओके तेजस का 7 था, ठीक है। 5 करता हूँ मैं। 5 कह रहा है कि पार्टिकल्स मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकंड। सेमी सर्कल में मूव हो रहा कर रहा है। सो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, I'll go on the whiteboard. Question says that की particle moves in a semicircle having this as a center, और इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा रेडियस एंड दिस रेडियस इज इक्वल टू व्हाट? सो पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकंड्स। सो ये रेडियस हमारा है, इन 10 टाइम दिया है 5 सेकंड्स। सो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मूव करना, और लेट्स से कि ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। दिस इज माय इनिशियल पॉइंट और ये मेरा फाइनल पॉइंट है। सो पार्टिकल यहाँ से मूव करना चालू किया और यहाँ से पार्टिकल मूव करके सेमी सर्कल में यहाँ पे पहुंच गया, एंड द टाइम दैट पार्टिकल हैज टुक इज 5 सेकंड्स। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी, ये आपसे पूछा गया है। कैसे निकालोगे एवरेज वेलोसिटी?
सी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम बाय टोटल टाइम. सुपर, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. ओके, चलो ग्रेट. अब मुझे बताइए पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला गया, देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर? 20 meter. 20 मीटर. 20 meters. हाँ, 20 पाई आर. मीटर. यस बेटा, पाई आर डिस्टेंस होगा, हम डिस्प्लेसमेंट चाह रहे हैं यहाँ पे. वी आर नॉट वांटिंग डिस्टेंस. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जब स्ट्रेट लाइन करोगे आप, तो ये आपको 20 मीटर आ गया. देन टोटल टाइम वी आर हैविंग इज 5 seconds. सो वी वांट टू गेट द एवरेज वेलोसिटी. Average velocity will be equal to what? 20 divided by 5. 4 meter per second. Correct. So 20 divided by 5, this will get cancelled 4. So implies that average velocity will be equal to 4 meters per second. That's the right answer. Okay, clear sabhi ko? Question number 5 done. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Question number 6. तो question number 5 clear हो गया. Question number 6. Sir, 6 थोड़ा सा समझा दो. अच्छा, a bullet fired into the fixed target loses half of its velocity after penetrating 3 centimeter. How far further it will penetrate before coming to rest, assuming that it faces constant resistance to the motion? Constant resistance to the motion मतलब Constant retardation है. देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमने मान लो यहाँ से एक बुलेट को फायर किया है और ये मेरा कोई एक प्लैंक है जो फिक्स्ड है ग्राउंड के साथ में, ऑफ कोर्स. सो दिस प्लैंक इज फिक्स्ड विद द ग्राउंड. ये प्लैंक मेरा ग्राउंड के साथ में अटैच किया है, फिक्स किया है. और हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम एक बुलेट को फायर कर रहे हैं. लेट्स से दैट वी आर फायरिंग दिस बुलेट विद अ वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकेंड, है ना. अब क्या हो गया कि ये बुलेट इस वुडन प्लैंक के अंदर गया और ये अंदर चला गया 3 सेंटीमीटर, सच दैट कि 3 सेंटीमीटर जाने के बाद इसने अपना हाफ वेलोसिटी को लूज कर दिया. मतलब पहले उसके पास v था, तभी इसका वेलोसिटी पहले से हाफ हो गया. अब आपसे पूछ रहा है कि फर्दर ये कितना और अंदर जाए ताकि ये बुलेट का वेलोसिटी 0 हो जाए, बुलेट रुक जाए. तो ये कितना और पेनिट्रेट करेगा सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम्स 0. इज इट ओके? समझ में आया क्या क्वेश्चन? yes sir, yes sir. Yes, sir. अब समझ में कह आ रहा है गया. कि पूरे इसमें बुलेट का रिटार्डेशन सेम है. सो लेट्स से कि रिटार्डेशन मेरा a मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया नहीं है, हमें एज्यूम कर लेना है. एंड ऑफ कोर्स इट इज रिटार्डेशन, सो इट विल बी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसके अगेंस्ट, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन होता है. So let's write this as B and C. तो पहले अगर मैं AB इंटरवल में देखूं, I'll see for the AB इंटरवल. So अगर आप AB में अगर आप देखोगे AB इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में, तो क्या कर सकते हैं? V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS. Now final velocity will be okay. एक काम करो, फाइनल वेलोसिटी Zero आपका में- भी, हाँ, v/2. हाँ, v सिर्फ AB के लिए बात कर रहे हैं. इनिशियली तो आपका v था ही, प्लस 2 इंटू रिटार्डेशन है तो माइनस हो जाएगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना चला गया वो 3 सेंटीमीटर. सो दिस विल बी v स्क्वायर बाय 4 माइनस ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू a इंटू 3. इसको इधर सॉल्व कर दो आप एलसीएम लेके. सो v स्क्वायर माइनस ऑफ 4v स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू a इंटू 3. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा? माइनस ऑफ 3v स्क्वायर बाय 4 सॉल्व करने के बाद is equal to minus of 2 into acceleration into what? 3. This 3 and 3 will get cancelled. ये minus और minus cancel हो जाएगा. So basically A will be equal to v square by 8. नेगेटिव होगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी नेगेटिव साइन ले लिया, तो that's why it is coming positive. ये मेरा रिटार्डेशन हो गया. सेम वे में अगर आप BC में चलोगे, B to C, और फिर से आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2s. I'll be using again. अब मेरा फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? दैट विल बिकम व्हाट? 0. इनिशियल वेलोसिटी अभी कितना हो गया? v/2 यहाँ पे प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज माइनस a इंटू s डैश. मान लेते हैं कि s डैश चला हुआ, और सॉरी x लिया है ना हमने, और इसी x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. लेट्स से दिस इज x.
implies v square by 4, 2 into acceleration into x. This implies v square by 4 is equal to 2 into acceleration की जगह पे क्या रख सकते हो बेटा, v square into 8 by 8 कैंसिल हो गया, x will be equal to 1 centimeter, है ना. So this Yes. bullet will further move by 1 centimeter before coming to rest. ये bullet 1 centimeter और अंदर जाएगा before coming to rest. Am I clear with the calculation properly, everyone? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. Excellent. देखो क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट समझोगे तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे. ये ट्रिपल ई मैंने पूछा था, मतलब आपका जो आपका JEE मेंस है ना, पहले हमारे टाइम पे ट्रिपल ई होता था. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है कि नहीं आया है? सर मुझे नहीं आया. ओके, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं सर. कोई बात, हमारा काम सिर्फ अटेम्प्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, वाटर ड्रॉप फॉल एट अ रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप. तो टैप है 5 मीटर अबव द ग्राउंड है, नो प्रॉब्लम भूमिका. सो एक टैप है जो कि ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर है, नल होता है ना टैप, सो 5 मीटर ग्राउंड से ऊपर है. अब इसमें से वाटर ड्रॉपलेट इक्वल इंटरवल में फॉल कर रहा है. द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड. ओके, सो थर्ड ड्रॉप आपका छोड़ रहा है टैप को जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा था in meter. So touches the ground. How far in meters above the ground is the second drop at that instant? ठीक, चलो इसको डायग्राम बनाऊंगा तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगा. सो क्वेश्चन में कह रहा है, दे आर सेइंग कि मान लो, इमेजिन कर लो कि आपका यहाँ पे टैप है इस वे में. सो अगर हम ऐसे देखें और यहाँ से टैप से वाटर फॉल कर रहा है, एंड दिस वाटर इज फॉलिंग एट अ रेगुलर इंटरवल. यहाँ से जो वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल मेरा रेगुलर इंटरवल पे है, राइट. और ये एज्यूम कर लो आप कि ये आपका ग्राउंड है, दिस इज माय ग्राउंड हियर, ठीक है. अब ये जो ग्राउंड दिया है आपको, ये ग्राउंड यहाँ से 5 मीटर ऊपर दिया है, ठीक. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि थर्ड ड्रॉप जब ये टैप को छोड़ रहा था उस समय फर्स्ट ड्रॉप इस ग्राउंड को टच कर गया था. ऑब्वियसली बात है, सेकंड ड्रॉप कहीं बीच में होगा. सो दिस इज माय थर्ड ड्रॉप, ये मेरा थर्ड ड्रॉप है, ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप है, और ये बीच में ये वाला मेरा सेकंड ड्रॉप होगा, राइट. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब रिलीज कर टैप गिर रहा था पानी, तो जब थर्ड ड्रॉप टैप को छोड़ रहा था उस केस में फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच कर गया था, पानी इक्वल इंटरवल पे फॉल कर रहा है. तो आपसे पूछा गया कि बताइए ये सेकंड ड्रॉप ये ग्राउंड से कितना ऊपर होगा, ये आपसे पूछा गया है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑफ कोर्स यू कैन टेक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कैलकुलेशन है? अब ट्राई करोगे एक बार करने का, विल यू ट्राई? तेजस एक बार करो जरा ट्राई, देखो कैसे होगा. कैसे अटेम्प्ट करोगे इसको? देखिए, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फर्स्ट ड्रॉप के लिए कैलकुलेशन करूं तो जरा देखते हैं, फर्स्ट ड्रॉप के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें तो जरा देखते हैं इसको ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगा. सो क्या मैं काइनेमेटिक्स का इक्वेशन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर कैन बी अप्लाई हियर? हम लगा सकते हैं क्या S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर? आंसर इज यस, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 दिया, दैट इज कांस्टेंट, सो वी कैन यूज इट. S is equal to UT plus half of AT square. So S will be equal to what बेटा? 5 meters. Initial velocity 0 है क्योंकि हम ड्रॉप कर रहे हैं उसको.
into t plus half into 10 into t square. कितना हो जाएगा? इसको अगर आप कैंसिल कर दोगे, दिस विल बिकम 5. So 5t square, ये कैंसिल हो गया. This is 1. Implies t square is equal to 1. So therefore t will be 1 second. तो क्या इस ड्रॉप को यहाँ से फॉल करने में 1 सेकेंड का टाइम लगा है? Yes. है ना? अब खुद सोचो कि अगर ये 1 सेकेंड का टाइम लगा, इस मतलब इससे दोनों ड्रॉप के बीच में कितना टाइम, क्योंकि इक्वल टाइम में ब्रेक, 0.5 सेकेंड. Yes, sir. ओके. सो अगर हम 0.5 सेकेंड देखें और यही आपसे पूछ रहा था, जस्ट गो फॉर द सेकेंड ड्रॉप. मैं यहाँ लिखता हूँ. So, अगर मैं सेकेंड ड्रॉप के लिए कैलकुलेशन कर दूं, अगेन बाय यूजिंग द सेम रिजल्ट, s is equal to ut plus half of at square. अगेन इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है. So s will be equal to 0 into 0.5 plus half into 10 into 0.5 का स्क्वायर. दिस विल गेट कैंसिल. ये कैंसिल हो गया ना, आप 5 से करोगे तो. So this term will get cancelled. So this will be equal to s कितना हो जाएगा? 5 into 0.25. s will be equal to 1.25. तो क्या ये जो ड्रॉप होगा, सेकेंड ड्रॉप, ये ऊपर से 1.25 मीटर नीचे आ चुका होगा? Yes, sir. ओके. अब ये टोटल हाइट आपको 5 मीटर पता है टैप का ग्राउंड के साथ में, और यहाँ से 0.25 मीटर नीचे आ चुका है. तो ये जो डिस्टेंस होगा x will be equal to what? Will it be 5 minus of 1.25, or can we say that x will be equal to 3.75 meters? यही क्वेश्चन था. Am I clear? तो जब ये थर्ड ड्रॉप यहाँ से रिलीज करोगे, उस समय जो सेकेंड ड्रॉप होगा वो एयर में ग्राउंड से 3.75 मीटर ऊपर होगा. Sir, note कर 2 मिनट. हाँ हाँ करो. अब खुद से करो तेजस्वी, डोंट कॉपी इट, है ना? खुद से ट्राई करिए. Okay, sir. बाकी लोग को समझा? मयूर, माया, क्लियर है बेटा कैलकुलेशन? Yes, sir. yes sir. वेरी गुड. ऐसा सर ये 0.5 सेकेंड टाइम मतलब कहाँ का टाइम निकला है? ये यहाँ से मतलब 0.5 सेकेंड तक ये सेकेंड ड्रॉप फॉल किया रहेगा. टोटल टाइम 1 सेकेंड था ना पहले ड्रॉप के लिए, तो ये हाफ इक्वल टाइम में बटा था, मतलब सेकेंड ड्रॉप 0.5 सेकेंड तक फॉल हुआ है. ओके. समझ में आया रोहित? हाँ सर. सर हाँ. सर ये t square is equal to 1 था, so t is equal to 1 कैसे हुआ? तो t √1 वो अच्छा, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख रहा हूँ, सो t इज इक्वल टू √1. सो √1 का वैल्यू कितना आएगा? 1 ही आएगा ना? हाँ सर. ओके. डन. शैल आई मूव अहेड? Yes, sir. Done. yes sir. आगे बढ़ते हैं. वेरी गुड. सो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, एंड आंसर इज 3.75. ठीक है भाई. चलो क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 हुआ है कि करना है? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया. हो गया था सर. चलो सुपर. सबका हो गया क्वेश्चन नंबर 8? शैल आई लीव इट? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. yes sir. वेरी गुड. Yes, सबका sir. सबका हो गया 9? इज इट डन टू एवरीवन? सर मेरा एक सवाल था सर. हाँ बोलो बेटा.
सर अगर we are dropping any two bodies irrespective of their mass but on the same height, so gravity दोनों पर सेम ही एक्ट करेगी ना? ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पे अलग अलग होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा, जी दोनों पे सेम लगेगा। मतलब अगर कोई 2 kg का ऑब्जेक्ट है और कोई 10 kg का ऑब्जेक्ट है, तो 2 kg के ऑब्जेक्ट का और 10 kg के ऑब्जेक्ट का, दोनों ही ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम होगा नीचे, ग्रेविटी। लेकिन हाँ ऑब्वियस सी बात है 10 kg पे फोर्स ज्यादा लगेगा, 2 kg पे फोर्स कम लगेगा, लेकिन फोर्स ज्यादा लग रहा है, लेकिन मास होने की वजह से दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जा रहा है। Am I clear, मयूर? यस सर। अगर आप ऐसे देखो, मैं बताता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मान लो मेरे पास ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है और ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है। अब दोनों ही ऑब्जेक्ट पे, वेदर इट इज ऑफ 2 kg और इट इज ऑफ 5 kg और 50 kg और 5000 kg, कुछ भी रहने दो, इस पे भी ग्रेविटी लगेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इस पे भी ग्रेविटी लगेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, ये चेंज नहीं करने वाला, ये वही रहने वाला है। सर उनकी टाइमिंग सेम रहेगी या सेम रहेगा, सेम सेम। टाइमिंग मास पे डिपेंड करता ही नहीं। आप देखो, आपने जब काइनेमेटिक्स इक्वेशन किया था S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, मुझे बताइए इसमें कोई मास का फैक्टर है क्या? नो? ये No, डिपेंड sir. करता वेलोसिटी No, पे और sir. एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता, डिस्प्लेसमेंट पे। तो तुमने मुझे बोला मयूर कि सबको, दोनों का हाइट सेम है, ड्रॉप कर रहे हैं तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम होगा और ग्रेविटी दोनों पे सेम लग रहा है, तो टाइम सेम होगा। करेक्ट? यस सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना सभी का? छोड़ देता हूँ फिर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं हुआ था सर। नहीं हुआ, ओके। किसी का हुआ है 10 की नहीं? किसी का भी नहीं हुआ? मेरा तो कैसे किया बेटा, कैसे किया बोलो? सर वो s ऑफ n सेकेंड का फॉर्मूला यूज किया था और एक s इज इक्वल्स टू मतलब काइनेमेटिक्स का एक इक्वेशन से दोनों फॉर्मूलास लेकर किया। ठीक, मैं भी देखता हूँ। अच्छा, भूमिका का भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं भूमिका, नो प्रॉब्लम। ओके, देखिए मैं इसको डिस्कस करता हूँ। बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट से फ्रीली फॉल कर रहा है। इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मूव। अच्छा, भी फर्स्ट बैच को भी बताया ये बात, क्वेश्चन। बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट से फ्रीली फॉल कर रहा है। It covers as much distance in the last second of its motion as covered in first 3 seconds. The body has fallen up to or for a time. धारा कितना आंसर आया बेटा तुम्हारा 10th का? Tara, what was your answer बेटा? Okay. देखिए मैं इसको करता हूँ, अब समझना क्वेश्चन को क्या क्या। 5 seconds। हाँ सुपर, करेक्ट है। ये मेरा ग्राउंड है, एक्सेलेंट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मैं भाई यहाँ से एक बॉडी को ड्रॉप कर रहा हूँ, सो आई एम जस्ट ड्रॉपिंग अ बॉडी फ्रॉम हियर, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूँ या रिलीज कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। 0। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बॉडी को आपने ड्रॉप किया है वो फर्स्ट 3 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेट्स से x, उतना ही डिस्टेंस वो लास्ट के 1 सेकेंड में भी ट्रेवल कर रहा है, लास्ट 1 सेकेंड में भी वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो कह रहा है कि भाई आप बताइए कि इसका टोटल टाइम ऑफ फॉल क्या था, कितनी देर तक वो फॉल किया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां से लेकर यहां तक आने में टाइम अगर t लगा और यहां से लेकर यहां तक आने में टाइम अगर 1 सेकेंड का लगा, सो व्हाट विल बी द टाइम फ्रॉम हियर टू हियर? इसमें टाइम कितना लगेगा? विल इट बी इक्वल टू t माइनस ऑफ 1 सेकेंड? आप खुद सोच के देखो, यहां से फॉल करके यहां आने में इट इज टेकिंग t सेकेंड टाइम, t सेकेंड का टाइम लग रहा है, और यहां से लेकर यहां तक में लास्ट 1 सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड का वक्त लग रहा है, टोटल t सेकेंड लगा, दिस इज 1 सेकेंड। सो व्हाट विल बी द टाइम फ्रॉम हियर टू हियर? विल इट बी इक्वल टू t माइनस ऑफ 1 सेकेंड? होगा ऐसा? वापस एक बार। हाँ मैंने क्या बोला, हाँ मैं बताता हूँ, मैंने क्या बोला बेटा, सुनो,
यहाँ से मैंने गिराया, मान लो यहाँ से यहाँ गिरने में इसको 10 सेकंड का टाइम लगा, डाटा लेके बताता हूँ अच्छे से समझेगा। तो यहाँ से आपने रिलीज किया है इसको, यहाँ से फॉल होके यहाँ पे आने में फ्रॉम हियर टू हियर इट इज टेकिंग 10 सेकेंड्स ऑफ टाइम, और यहाँ से यहाँ तक से उसको 1 सेकंड लग रहा है क्योंकि लास्ट 1 सेकंड है। तो यहाँ से यहाँ फॉल करने में कितना टाइम लगा होगा उसको? 9 seconds. That is what I'm saying. अगर ये बॉल को मैंने यहाँ से ड्रॉप किया एंड दिस बॉल इज टेकिंग t सेकंड ऑफ टाइम टू रीच फ्रॉम हियर टू हियर, and if it is taking 1 second time to fall from here to here, so what will be the time from this position to this position? T minus 1. That is what I've written. देखो डाटा लेते बराबर कैसे समझ में आ गया? Yes, sir. जो फर्स्ट 3 सेकंड के लिए बात करते हैं, फर्स्ट 3 सेकंड के, फिर x मतलब क्या? x मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड, और जितना डिस्टेंस वो फर्स्ट 3 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है रोहित, उतना ही डिस्टेंस वो लास्ट के 1 सेकंड में भी ट्रेवल कर रहा है। तो जितना वो इधर ट्रेवल करेगा उतना ही वो उधर भी ट्रेवल कर रहा है। तो आपसे पूछा गया कि उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। इज इट क्लियर? चलो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाते हैं, जरा लगा सकते हैं ना मयूर काइनेमेटिक इक्वेशंस? यस सर। Acceleration constant. हाँ बिल्कुल कांस्टेंट है, ग्रेविटी लग रहा है जी, और जी तो कांस्टेंट लगा ही है। सकते सर. हाँ बाद में चल के ग्रेविटेशन में आपको बताऊंगा जी भी वेरिएबल होता है, बट अभी नहीं, अभी हमारे लिए जी कांस्टेंट रहेगा। सो फर्स्ट 3 सेकंड में अगर हम देखें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। एक्चुअली ये 500 मीटर से जब ऊपर जाने लगते हैं ना हम लोग, तो जी को वेरिएबल बना देते हैं, अभी नहीं। डिस्प्लेसमेंट मेरा x था, इनिशियल वेलोसिटी 0 into 3 प्लस हाफ into acceleration 10 into 3 का स्क्वायर, so this is 5, 3 का स्क्वायर, this is 5, so therefore x कितना हो जाएगा? 5 into 9 implies x will be equal to 45 मीटर। तो क्या वो फर्स्ट 3 सेकेंड में क्या वो 45 मीटर ट्रेवल किया? यस सर। राइट। Yes, sir. सो लास्ट के 1 सेकेंड में भी ये पार्टिकल कितना ट्रेवल करेगा? विल इट ट्रेवल 45 मीटर ओनली लास्ट 1 सेकेंड में? ओके, मान लेते हैं बेटा कि जब ये बॉल यहाँ पे था तो उसका फाइनल इसका वेलोसिटी v था, लेट्स से। जब ये बॉल यहाँ से फॉल करने के बाद जब ये बॉल यहाँ पहुंचा तो मान लेते हैं कि उसका वेलोसिटी v हो गया। सो जरा इक्वेशन लगाओ काइनेमेटिक्स का। v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ at, इनिशियल 0, ग्रेविटी आपको लगी रहा है g, और टाइम आपका लगा t माइनस 1। सो क्या जो मेरा वेलोसिटी आएगा 10 इंटू t माइनस 1 होगा वेलोसिटी यहाँ का। Will it be the velocity 10 into t minus 1 at this point? क्योंकि यहाँ से यहाँ फॉल करने में टाइम मुझे t minus 1 ही लगा, सो यहाँ का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v is equal to 10 into t minus of 1. Agreed? सर वो सिंप्लीफाई नहीं करें. नहीं रहने देते ना, बाद में करेंगे एक ही साथ। क्लियर है क्या यहाँ तक पार्ट? यस सर। अब जरा कैलकुलेशन करिए लास्ट 1 सेकेंड में, लास्ट 1 सेकेंड में कैलकुलेशन करते हैं। सो अगर लास्ट 1 सेकेंड में आप कैलकुलेशन करो ut प्लस, ऑब्वियस ये बात, इधर तो 45 मीटर चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो मेरा 45 है। अभी यहाँ पे जो v था, अभी इस केस के लिए ये मेरा u हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 10 इंटू t माइनस ऑफ 1, 10 इंटू t माइनस ऑफ 1, ये आपका वेलोसिटी था यहाँ पे u, और टाइम तो इधर का 1 सेकेंड लगा, इंटू 1 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू व्हाट 1 का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 5। सो इज इट इक्वल टू 45 इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट ऑफ t माइनस 1 प्लस ऑफ 5, इसको इधर शिफ्ट कर दो। सो 10 इंटू t माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट बेटा 40, get cancelled, so that is t minus of 1 is equal to 4, and therefore t will be equal to 4 plus of 1, that is t is equal to. Is it clear with the calculation? Check करो। रोहित समझा बेटा कैलकुलेशन ढंग से? हाँ सर। एहसान, मयूर क्लियर? हुजैफ? यस सर। यस सर। गुड क्वेश्चन, आसान था, थोड़ा सा अच्छा था। बाकी लोग क्लियर है सभी को? भूमिका, कबीर, तेजस, धारा क्लियर बेटा? यस सर. चलिए क्वेश्चंस कराते हैं अभी थोड़ा थोड़ा।
वेरी गुड भूमिका। क्वेश्चन देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं इस वे में, दैट मैंने आपको वेलोसिटी दे दिया लेट्स से, या लेट्स से डिस्प्लेसमेंट दे दिया है टी क्यूब माइनस of 12t square plus 8t plus 4 मीटर, ये वेलोसिटी दे दिया है और t आप मेजर कर रहे हो सेकंड्स में, मतलब ये आपका टाइम है। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल when its acceleration is 0। करिए। चलो करें इसको एनालाइज, कैसे करोगे? मुझे एक बात बताइए, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है मैंने, सो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? दिस इज टी क्यूब माइनस ऑफ 12t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 4, ये मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है। नाउ फ्रॉम दिस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वी वांट टू गेट वेलोसिटी। क्या करना पड़ेगा मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी V जाने? is equals to ds by dt. सुपर, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो v इज इक्वल टू ds बाई dt, डिफरेंशिएट कर दिया। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा s की जगह पे dt क्यूब बाई dt माइनस ऑफ 12 रिमूव कर दिया, dt स्क्वायर बाई dt प्लस 8 को रिमूव कर दिया, dt बाई dt प्लस t4 बाई dt। सो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन आपको ऑलरेडी मालूम होगा, दैट इज 3t स्क्वायर। सो द वेलोसिटी विल बिकम 3t square minus of 24t plus 8, and what is the differentiation of a constant term? 0। 0। so ये वाला टर्म मेरा कांस्टेंट था, and therefore इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। so velocity will be equal to 3t square minus of 24t plus 8 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा वेलोसिटी था। ऐसे इसको होल्ड करते हैं। अब मुझे सर हमने हाँ, सर टी की जगह पे dt अपन कहाँ पे? इसकी यहाँ पे बोल रहे हो? हाँ सर ये 8t था ना बेटा, 8 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर रिमूव करते हैं। सो सिर्फ dt by dt बच गया और dt by dt will be 1। 1. हाँ करेक्ट रोहित, समझा? हाँ सर ओके। अब देखिए मेरे पास वेलोसिटी आ गया, और वेलोसिटी कितना आ गया? 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 24t प्लस 8। अब मुझे अगर वेलोसिटी मुझे पता है, एंड इफ यू वांट टू गो टू एक्सेलरेशन, तो क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी डू? dv by dt. Very good. इसको दोबारा मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एज वी नो Yes. dv by dt। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं इसको, as 3 is a constant, so 3 को बाहर रिमूव कर दिया, dt स्क्वायर बाय dt
-24 कांस्टेंट है, बाहर रिमूव कर दिया, dt by dt and plus 8 is a constant, so that will be dt by dt. So again acceleration कितना हो जाएगा, 6t minus of 24, and as we know the कि constant का differentiation क्या हो जाता है, 0, क्योंकि 8 मेरा constant था, and since 8 is a constant, therefore its differentiation will be 0. अब देखिए, so अगर आप यहाँ से notice करोगे, acceleration will be equal to basically 6t minus of 24. So acceleration को मुझे 0 place करना है, इसका मतलब 6t minus of 24 should be equal to 0. Therefore 6t will be equal to 24. 4 seconds. 4 seconds. So this will get cancelled by 4. This implies कि time will be equal to what बेटा, 4 seconds. अब एक बार जब आपको time 4 seconds आ गया and they are asking us to get velocity. Very good Joseph. तो मैं अगले पेज में यहाँ पे लिख दूं क्या, चलेगी, velocity निकालना है at 4 seconds. So velocity at t is equal to 4 seconds will be equal to what? T square minus 24t plus 8. हाँ, so इसको अगर हम ऐसे रखेंगे, so velocity अगर आप निकालोगे at 4 seconds, I'm writing at 4 seconds, so this will be equal to v into 3 into 4 का square 16, so 3 into 16 minus 24 into 4 plus of 8, this is 48 minus of 96 plus of 8. So velocity कितना हो जाएगा, 48 plus 8 will be how much, 56. हाँ, 56 minus of 96, मतलब velocity will be equal to minus of 40. नेगेटिव साइड में चल रहा है, 0. ओके, क्लियर बेटा सबको? यस सर. गुड क्वेश्चन, सिंपल है, अच्छा सवाल है, लेकिन सर्वेश समझा बेटा कैलकुलेशन अच्छे से? यस सर. वेदांत, ऋतुजा, गायत्री, सुशील, यश, क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड. सो हमें सब कुछ पता है, ग्राफ देंगे तो आप ग्राफ से एक दूसरे में प्लॉट कर सकते हो, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन आप बहुत आराम से लगा सकते हो. देन अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तब आप काम कर पाओगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ना, ऑल दैट. अब थोड़ा सा इसमें पजल करके आपको सिखाता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स. मुझे आपको बताना है, सोच समझ के अच्छे से बताना. पार्टिकल का वेलोसिटी मैंने दिया है, पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है 8 माइनस ऑफ 4t. ये मैंने पार्टिकल का वेलोसिटी दिया है 8 माइनस ऑफ 4t मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन. आपसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड. अब यहां से काम है दिमाग वालों का. अब जरा देखिए, पहले तुम खुद से सोचो, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, रिसर्च करो, उसके बाद मैं समझाता हूँ कैसे अप्रोच करेंगे. फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सर वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है क्या? हाँ, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, 0,0.
चलो करें इसको डिस्कस। मुझे एक बात बताइए, हाँ मैं करता हूँ, आप समझना इसको। मुझे आप एक बात बताओ, t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी मुझे ये दिया है 8 माइनस ऑफ 4t, मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया और डिस्टेंस पूछा मैंने आपसे 0 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक। मुझे आप एक बात बताओ बेटा, t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब जब स्टार्ट कर रहे हैं मोशन को, तो t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि जब आप t0 रखोगे तो आपका वेलोसिटी कितना आएगा, 8 मीटर पर सेकंड, एंड ऑफ कोर्स इट इज अ पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है यहाँ से, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। लेट्स से ये पॉजिटिव डायरेक्शन है मेरा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाता जा रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? सर वेलोसिटी डिक्रीज डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है? एक अच्छा, हाँ वेरी गुड। मुझे एक बात बता, एक तो बात समझ में आ गया ना बेटा, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगा के अच्छे से सुनना। जब मैं t इज इक्वल टू 0 पे बात कर रहा हूँ, सो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकेंड है, ऑफ कोर्स इट इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। अब पार्टिकल जैसे जैसे आगे जाता जा रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है? नेगेटिव। डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब डिक्रीज। डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि हाँ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये वाला फैक्टर इंक्रीज करेगा और ये फैक्टर इंक्रीज करेगा, तो वेलोसिटी आपका ओवरऑल डिक्रीज करेगा। जरा चेक करते हैं कि पार्टिकल का वेलोसिटी 0 कब हो रहा है। सो वेलोसिटी मुझे पता था विच इज 8 माइनस ऑफ 4t। सो मैंने डाटा स्टार्टिंग में बहुत इजी लिया आपके लिए। तो क्या, हाँ 2 सेकेंड्स पे हो रहा है क्या? यस सर। ओके, इसका मतलब देखो, मैंने इंटेंशनली आपसे डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में पूछ रहा है, इसका मतलब कि 0 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक वेलोसिटी मेरा पॉजिटिव था। अच्छा, अब 2 सेकंड के बाद क्या हो रहा है? 2 सेकंड के बाद क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा। तो क्या 2 सेकंड पे पार्टिकल ने पलटी मार लिया? एनालाइज करो, क्या 2 सेकंड पे पार्टिकल पलटी मार रहा है, पलट रहा है कि नहीं? क्योंकि 0 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक तो पार्टिकल आगे जा रहा था, और 2 सेकंड के बाद ये पार्टिकल फिर पीछे लौटने लगा, तो पलट रहा है या नहीं पलट रहा है पार्टिकल? सर भी जीरो कैसे आए भी? देखो ना, मैं मान रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि वेलोसिटी 0 कितने टाइम पे हो रहा है। क्या वेलोसिटी 0 होने वाला टाइम, मैंने जो आपको टाइम दिया डिस्प्लेसमेंट, क्या उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। तो मैंने वेलोसिटी को जब 0 रखा, तो वेलोसिटी को 0 रखने के बाद मुझे दिख रहा है कि टाइम मेरा 2 सेकंड्स है, और मैंने आपसे डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड तक पूछा है। इसका मतलब कि ये 2 सेकंड पे कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, मतलब पार्टिकल पलट जा रहा है। यस या नो, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? यस। ओके, पलट जा रहा है। अब इसमें होशियार होना चाहिए, क्योंकि अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग, अगर ये पार्टिकल सीधा आगे जाता रहता तब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता, लेकिन सिंस यहाँ पे पार्टिकल ये पलट रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग होगा, राइट? यस सर। ओके, सो पहला तो ये मैंने मार्क कर दिया कि भाई 2 सेकंड्स पे पार्टिकल पलट जा रहा है। अब जरा देखते हैं क्या होगा। अच्छा, ये मेरा वेलोसिटी था, इसको अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पहले 2 सेकंड तक ही निकालता हूं। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना तो कैसे करोगे? वेलोसिटी वी वर हैविंग 8 माइनस ऑफ 4t, तो क्या मैं वेलोसिटी को कैन आई राइट ds by dt as 8 minus of 4t? यस सर। अब देखिए, सो शिफ्ट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे इसको दोनों साइड में, सो इंप्लाइज कि ds विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 8 माइनस ऑफ 4t into dt। जैसे जब मेरा पार्टिकल ओरिजिन पे था, मतलब t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे था, तो पार्टिकल मेरा ओरिजिन पे था, मान लेते हैं 2 सेकंड पे पार्टिकल x पे चला गया, ठीक। अब देखिए, सो ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा फ्रॉम 0 टू x। इसको थोड़ा सा एक स्टेप और लिखता हूँ, implies 0 to x, सेग्रीगेट कर देंगे 8 into t फ्रॉम 0 to 2, 4 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दो इसको, t into dt फ्रॉम 0 to 2।
ये भी 8 कांस्टेंट है, so we'll take this out of the integration sign. So integration of gs from 0 to s, 0 to x dt from 0 to 2 minus 4 integration of t into dt from 0 to 2. हमारे बेसिक इंटीग्रेशन आपको थोड़ा बहुत बताया था मैंने, अब पहले भी आपने पढ़ा होगा, बेसिक ही कराऊंगा। वैसे चाहिए तो आप इसको काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हो। अब मुझे बताओ ds का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ ds? s होता है ना, याद करो, भूल गया क्या तुम लोग? dx का इंटीग्रेशन x होता है ना? हाँ सर। That's what we are using. So यहाँ पे ds था, so ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s from 0 to x 8, dt का इंटीग्रेशन हो गया t from 0 to 2, और ये t स्क्वायर हो जाएगा ना 4 into t square by 2 from 0 to 2. कैंसिल। So प्लेस कर देंगे x minus of 0 8 bracket 2 minus of 0 minus 2 into 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर है। लिमिट्स प्लेस करना है, अपर लिमिट माइनस, एक बार t के जगह पे आप अपर लिमिट प्लेस कर दोगे माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। So what will be having x is equal to 16 minus of 2 into 4 that is 8. तो क्या पार्टिकल x is equal to 8 मीटर पे रहेगा at 2 seconds? Yes. यस सर। मैंने इंटेंशनली इंटीग्रेशन यूज किया है, इस केस में बगैर इंटीग्रेशन के भी मेरा काम चल जाता, बट मैंने जानबूझ के इंटीग्रेशन यूज किया है ताकि मैं अगला प्रॉब्लम आपसे करा सकूं। ठीक है, क्योंकि इसको अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे ना तो आपका एक्सेलरेशन -4 आ जाएगा जो कि कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट आप काइनेमेटिक्स का इक्वेशन भी लगा दोगे तो भी आंसर आएगा, बट मैं इंटीग्रेशन से बताऊंगा। ठीक, सो x इज इक्वल, मतलब जब आपका टाइम 2 सेकंड्स पे था तो पार्टिकल मेरा 8 मिनट, ये मुझे तोड़ना क्यों पड़ा? Why I am breaking this? मैं 0 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि 0 सेकंड से 4 सेकंड तक आप इस केस में डिस्प्लेसमेंट के लिए तो कर सकते हो, बट डिस्टेंस के लिए नहीं कर सकते हो, क्योंकि 2 सेकंड पे वो पलट जा रहा है, पलटी मार दे रहा है। तो इसलिए पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो कहीं पलट रहा है क्या, तो पहले वहां तक निकालिए। इज इट क्लियर? समझ गया पॉइंट सभी को? हाँ सर्वेश बोलो बेटा। सर ये काइनेमेटिक इक्वेशन से हो सकता है क्या? हाँ, ये केस हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे ना तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और देखना डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आपको -4 मिल रहा है, मतलब कांस्टेंट है वो। सो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ऑफ कोर्स वी कैन यूज द काइनेमेटिक इक्वेशंस, राइट? मैं उससे भी करके बताऊंगा, बट पहले इंटीग्रेशन से करते हैं। इज इट फाइन? क्लियर हो गया सबको पॉइंट ये? यस। ओके, सो x 2 सेकंड्स पे पार्टिकल 8 मीटर पे था। अब जरा चेक करते हैं कि 2 सेकंड से 4 सेकंड पे क्या हो रहा है। लेट्स हैव दिस। सो वेलोसिटी मुझे ऑलरेडी मालूम है, दिया है 8 माइनस ऑफ 4t, और वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ds बाई dt 8 माइनस ऑफ 4t, ds इज इक्वल टू 8 माइनस ऑफ 4t इंटू dt। फिर से इंटीग्रेट करो, तो जब आपका टाइम 2 सेकंड्स पे था तो पार्टिकल मेरा 8 मीटर पे था, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया। जब टाइम 4 सेकंड होगा, हम देखते हैं पार्टिकल कहाँ पे, देखते हैं पार्टिकल कहाँ पे है, पोजीशन उसका क्या है। सो इंटीग्रेशन ऑफ ds फ्रॉम 8 to x 2 to 4 dt माइनस ऑफ 4 t into dt फ्रॉम 2 to 4। सो ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s फ्रॉम 8 to x 8t फ्रॉम 2 to 4 4 into t square by 2 from 2 to 4। राइट, अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे, s की जगह पर रख देंगे, सो x माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 माइनस ऑफ 2, यहाँ पे प्लेस करते जा रहे हैं t की जगह पे बेटा, एंड दिस विल गेट कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो माइनस ऑफ 2 ब्रैकेट 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर, x माइनस ऑफ 8 8 into 2 minus of 2 16 minus of 4 which is 12। so x कितना हो जाएगा, x minus of 8 16, ये हो जाएगा 12 into 8 24 ना, 24। x कितना हो जाएगा 16 प्लस ऑफ 8 माइनस ऑफ 24, तो क्या x मेरा आ रहा है 24 माइनस ऑफ 24,
और क्या x आपका 0 मीटर आ रहा है? इसका मतलब कि क्या 4 सेकेंड में पार्टिकल वापस ओरिजिन पे पहुंच गया, Yes, sir. है ना? सो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया था, यहाँ गया और वापस इधर ही आ गया। देखिए, चाहो तो आप 0 सेकंड से 4 सेकंड तक इंटीग्रेट कर आपको 0, मैं करके बताता हूँ, बाद में काइनेमेटिक्स भी करके कर सकते हैं हम लोग। अब मुझे एक बात आप खुद, क्या पार्टिकल 4 सेकेंड पे वापस ओरिजिन पे स्टार्ट आ गया? मतलब पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, वापस ओरिजिन पे ही आ गया। अब इस केस में आप बताइए खुद से सोच के, व्हाट विल बी माय टोटल डिस्प्लेसमेंट? 0 meter. सुपर। इस 0 केस मीटर। में टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा 0 मीटर। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा इस केस में? 16 meter. टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 16 मीटर। गुड बेटा। देखिए फर्क देखो दोनों में डिफरेंस। ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों अलग अलग है, और डायरेक्ट हम इसको निकाल ही नहीं पाएंगे। और डायरेक्ट हम क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे देयर वर सम चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पार्टिकल पलट जा रहा था, और सिंस ये पार्टिकल पलट जा रहा था इसलिए आप डायरेक्टली वैसे नहीं कर पाओगे, तो ऐसे ही अप्रोच करना। माइक क्लियर? यस सर। नहीं नहीं, डोंट वरी तेजस, इतना टफ नहीं आया। ओके फाइन। अर्पिता, Audio disturbance. अर्पिता, आर्यन, क्लियर ऑल ऑफ यू, एवरीवन? अर्पिता क्लियर है बेटा? समझा आपको कैलकुलेशन कैसे किया हमने? यस सर। मैं आपको एक और देखो करके बताता हूँ, 0 सेकंड से 4 सेकंड तक देखो करके बताता हूँ। डायरेक्टली कर सकोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको डायरेक्टली आ जाएगा। सी, वेलोसिटी मेरा था 8 माइनस ऑफ 4t। अगर मैं इसको लिखूं ds बाई dt, 8 माइनस ऑफ 4t, इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 8 माइनस ऑफ 4t इंटू dt। सो ds 8 बार रिमूव कर लिया, dt माइनस 4 रिमूव कर लिया। देखिए, जब टाइम 0 था तो पार्टिकल ओरिजिन पे था, जब टाइम मेरा 4 सेकेंड होगा तो मुझे पता नहीं अरे पार्टिकल, दूसरी मेथड है क्या? उसी में मैं डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ। डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली आपको 0 आ जाएगा। मतलब 0 से 2 और 2 से 4 ना करके आप डायरेक्ट अगर 0 से 4 भी करोगे ना तो आपको डिस्प्लेसमेंट 0 ही दिखेगा। वही मैं बता रहा हूँ आपको करके। समझ में आ रोहित? हाँ सर। ओके, अब देखिए, सो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो डिस्प्लेसमेंट s का इंटीग्रेशन हो जाएगा s फ्रॉम 0 टू x। मैं आगे चल के तुम लोगों के साथ इस पे बहुत कुछ खेलेंगे हम लोग, अभी तो नहीं। आगे चल के जैसे जैसे आपका स्किल बढ़ेगा, जब मैं आपका जेई का लेक्चर्स कंडक्ट करूंगा उस केस में इस पे बहुत कुछ खेलेंगे। विल प्ले लॉट ऑफ थिंग्स विद दिस, बहुत कुछ करना है हमें। एक्चुअली इसमें 30 जो जेई के एडवांस के बैचेस रहेंगे, जब आपका जेई का क्लास सेपरेट हो जाएगा, इसमें 33 टोटल इक्वेशंस है, और 33 इक्वेशंस पे हमें काम करना है। 33 इक्वेशंस, मैं तो अभी आपको 4 ही 5 बताया है, वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम। सो तो 33 ग्राफ्स है, 33 इक्वेशंस है टोटल, सॉरी 30 इक्वेशंस है टोटल, और ये 30 इक्वेशंस पे एडवांस में क्वेश्चन आता है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी आपको उतना मैथ्स भी नहीं आता, थोड़ा और टाइम बीतेगा तब। t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t from 0 to 4 minus of 4 t into dt, this will be equal to t square by 2 from 0 to 4। प्लेस कर दो, x minus of 0 8 into 4 minus of 0 minus 2 into 4 का square minus of 0 का square। So thus implies x will be equal to 8 4 are 32 minus in 2 into 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 16। सो ये भी 32। Am I getting 0 मीटर? मतलब पार्टिकल 0 से स्टार्ट हुआ था, पार्टिकल वापस 0 पे ही पहुंच गया। देखो 4 सेकेंड डायरेक्टली,
तो डिस्प्लेसमेंट तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो उसमें, कि उसके लिए आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिस्टेंस के लिए प्रॉब्लम है, डिस्टेंस आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो। डिस्टेंस के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे पलट रहा है, और जिस मोमेंट पे वो पलटेगा वहां से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर्वेश बोलो बेटा, सर्वेश बोलो। सर वो डिस्टेंस कहाँ से निकाला 16 मीटर? अच्छा हाँ, समझा मुझे, 1 सेकेंड। देखो, ये पहले ओरिजिन पे था और 8 मीटर पे गया जाते वक्त, और वापस फिर से ओरिजिन पे आ गया। तो जाते वक्त वो 8 मीटर ट्रेवल किया, वापस लौटते वक्त वो फिर से 8 मीटर Yes, sir, ट्रेवल yes, sir. किया। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? 16 मीटर ना। 16. डन। इसको काइनेमेटिक्स से भी बताओ। चलो एक और मेथड से खेलते हैं। बहुत सारे अप्रोच लगा सकते हो जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना, और जब आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने में इंटरेस्ट लोगे, तो एक क्वेश्चंस के आप बहुत सारे अप्रोच बना सकते हो। मैं 2-3 तो मैं ही बताऊंगा, और मेरे से भी शॉर्टकट तुम लोग बना सकता है, क्योंकि इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, लेकिन आप कुछ नया सोच पाओगे। देखो, इसको एक और अप्रोच से कर सकते हैं। कैसे? वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 माइनस ऑफ 4t। ये मेरा वेलोसिटी था, इसको डिफरेंशिएट कर दो फॉर एक्सेलरेशन। इसका आई एम डूइंग द अल्टरनेट मेथड। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? dv by dt, d8 by dt, -4 रिमूव कर लिया, ये कांस्टेंट था, dt by dt, 8 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ 4। तो क्या मेरा एक्सेलरेशन आ गया? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन जो आपका है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है? ये जो एक्सेलरेशन है माइनस Constant. अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसमें काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. इसका ये अल्टरनेट मेथड कर रहा हूँ, ऑब्वियसली लगा सकते हैं। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? तो t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स पे जरा देखिए पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है। 8 माइनस 4 इंटू 0, दिस इज 0। सो क्या मेरा इनिशियल वेलोसिटी आएगा? 8 मीटर पर सेकंड। अब 2 सेकंड्स पे वो पलट रहा था, डायरेक्ट लगा दो इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ 8t स्क्वायर। यस, 0 इनिशियली आपका 8 था, इंटू टाइम कितना? 2 सेकंड्स, अब प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन, -4 इंटू व्हाट? 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2, 8 2 60, -2 इंटू 4, s will be equal to 16 माइनस ऑफ 8। तो क्या आपका डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर आया इस डायरेक्शन में? ये किया था ना हमने 8 मीटर कैलकुलेट। देखो 2 सेकंड्स पे वो 8 मीटर पे रहेगा। आप खुद Yes, सोचो, sir. वही ओरिजिन से स्टार्ट किया, 2 सेकंड्स में वो 8 मीटर ट्रेवल कर गया, और नेक्स्ट 2 सेकंड में वापस 8 मीटर ट्रेवल करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी का चेंज होने का रेट या डिस्टेंस ट्रेवल सेम होगा इक्वल टाइम। तो जाते वक्त वो 8 मीटर ट्रेवल किया, आते वक्त वो वापस 8 मीटर ट्रेवल करेगा। चाहिए तो फिर से वैसे भी करके देख सकते हो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में? 16. हाँ, टोटल डिस्टेंस विल बी 8 + 8 दैट इज इक्वल टू 16 मीटर। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0. Zero. ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको जानबूझ के ऐसा करवाया है इंटीग्रेशन से, इसलिए क्योंकि इस केस में वो कांस्टेंट हो गया ना, हो सकता है अगले केस में वेरिएबल हो जाए, तब आप फंस जाओगे। इसलिए आपको ये मेथड पता होना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आया बेटा आज का लेक्चर ढंग से सभी को? Yes, Yes, sir. 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 Yes, sir. सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है? ग्राफ, काइनेमेटिक इक्वेशन, डिफरेंशिएशन कब करेंगे, इंटीग्रेशन कब करेंगे? इज इट क्लियर प्रिसाइजली एवरीथिंग? Yes, sir. Yes, sir. फाइन, ठीक है बेटा, विल वाइंड अप फॉर टुडे, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय Thank you, sir. बाय बेटा।